जेल के ऊंचे ठंडे दीवारों के बीच एक घना सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के गहरे अंधेरे में सिर्फ एक हल्की सी रोशनी थी जो जेल के बरामदे में जलते बल्ब की थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे यह जगह किसी भयानक राज को छुपाए हुए हो। हर तरफ सिर्फ पहरेदारों के बूटों की आवाज गूंज रही थी। मौत का साया इस जेल में घूम रहा था, क्योंकि एक कैदी की जिंदगी अब कुछ ही घंटों की मेहमान थी। इमरान, जिसकी फांसी तय हो चुकी थी, अपनी कोठरी में बैठा इंतजार कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि इस सजा के पीछे कौन सा सच दफन है। अखबारों में छपी खबरों में उसे एक खतरनाक हत्यारा बताया गया था, जिसने अपने ही गांव में खून बहाया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इमरान की खामोशी के पीछे क्या राज छुपा था। जेल के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की मेज पर जेलर और कुछ पुलिस अफसर बैठे थे। सामने एक फाइल खुली पड़ी थी, इमरान का केस। हर कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती थी, और आज इमरान की बारी थी। जेलर ने उसकी ओर देखा। कोई आखिरी ख्वाहिश? इमरान ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई पश्चाताप। कुछ पलों तक वह चुपचाप जेलर की ओर देखता रहा। फिर उसकी आवाज आई, मुझे एक दुल्हन चाहिए। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। पहरेदारों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे यह सुनने में कोई गलती हुई हो। जेलर की आंखें सिकुड़ गईं। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, इमरान का जवाब ठंडा था। अफसरों में खुसर फुसर शुरू हो गई। किसी ने कहा, ये क्या पागलपन है? किसी ने कहा, कैदी अपनी आखिरी घड़ी में ऐसी उलझुल फरमाइश क्यों कर रहा है? लेकिन इमरान की आंखों में सिर्फ एक अजीब सा सुकून था। शहर के अखबारों ने इसे बड़ी खबर बना दिया। सजाए मौत के कैदी की आखिरी ख्वाहिश, एक दुल्हन। लोगों में इस खबर को लेकर बहस छिड़ गई। कुछ ने इसे मजाक समझा, कुछ ने इसे इमरान की मक्कारी करार दिया। मगर कोई नहीं जानता था कि असली वजह क्या थी। शाम के वक्त जेल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पुलिस अधिकारी इस मांग को लेकर माथापच्ची कर रहे थे, और तभी जेल के बाहर अचानक एक लड़की आ खड़ी हुई। लाल जोड़ा पहने, आंखों में अजीब सा दर्द लिए, हाथों में चूड़ियां खनकती हुई। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी। गार्ड ने उसे रोक लिया। कौन हो तुम? लड़की ने सिर्फ इतना कहा, मुझे इमरान से मिलना है। मैं उसकी दुल्हन हूँ। यह सुनते ही जेल के अंदर खलबली मच गई। अफसरों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह कोई नाटक था? क्या यह लड़की सच में इमरान से जुड़ी थी? जेलर खुद बाहर आया। तुम कौन हो? लड़की ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज में हल्की सी कंपी थी, मगर शब्द मजबूत थे। मेरा नाम सायरा है। मैं इमरान से शादी करने आई हूँ। सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। एक तरफ एक मौत का कैदी, दूसरी तरफ उसकी दुल्हन बनने आई लड़की। यह कोई आम बात नहीं थी। सायरा को इमरान के सामने लाया गया। पहली बार दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, इतने सालों बाद। तुम यहाँ क्यों आई? जो तुमने मांगा वो देने। इमरान ने गहरी सांस ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सायरा उसके सामने खड़ी है। मगर सायरा अकेले नहीं आई थी। वह अपने साथ एक सच लेकर आई थी। उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला और जेलर को दिया। इसे पढ़िए। जेलर ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। इसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। असल हत्यारा कोई और था। इमरान निर्दोष था। सायरा के घर वालों को यह सच्चाई बहुत पहले से पता थी, मगर उन्होंने इसे छुपा लिया था। वह नहीं चाहते थे कि इमरान जेल से बाहर आए। फांसी के कुछ ही घंटे बचे थे, और अब जेलर के हाथ में इमरान की बेगुनाही का सबूत था। एक तरफ कानून, दूसरी तरफ एक बेगुनाह की जिंदगी। सायरा ने जेलर की ओर देखा। अब आप क्या करेंगे? जेलर ने जल्दी से फोन उठाया। कोर्ट को सूचित किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फांसी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। जल्लाद तैयार था। इमरान को आखिरी बार उसकी कोठरी से निकाला गया। सायरा भागकर फांसी घर की ओर दौड़ी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, कदम डगमगा रहे थे, लेकिन वह नहीं रुकी। वहां इमरान के गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया था।
तभी जेल का फोन घनघनाया। क्या कोर्ट से स्टे ऑर्डर आया था? क्या इमरान को बचाया जा सका, या फिर यह उसकी आखिरी रात थी? ब्लैक स्क्रीन, धीमी होती सांसों की आवाज, फिर एकदम सन्नाटा। जेल का फोन घनघना रहा था, मगर जल्लाद के हाथ पहले ही लीवर की ओर बढ़ चुके थे। सायरा ने चीखकर दरवाजे पर हाथ मारा, मगर कोई उसे रोकने के लिए आगे नहीं आया। पहरेदारों की आंखों में बेबसी थी। जेलर का चेहरा पसीने से भीग चुका था, लेकिन नियम होते हैं। फोन की घंटी लगातार बज रही थी, मगर जल्लाद ने उसकी परवाह किए बिना लीवर खींच दिया। फांसी का फंदा झटके से ऊपर उठा, लेकिन ठीक उसी पल रुको, दरवाजे पर खड़ा जेलर कांपती आवाज में चिल्लाया। फोन उठ चुका था और दूसरी तरफ से आदेश आ चुका था, फांसी रोक दो। लेकिन क्या अब फांसी रुक सकती थी? इमरान का शरीर झटके में ऊपर उठा था, मगर जल्लाद तुरंत आगे बढ़ा और रस्सी को ढीला कर दिया। 2 गार्ड दौड़ते हुए आए और इमरान को सहारा देकर नीचे उतार लिया। सायरा की आंखों से आंसू गिरने लगे, मगर वह अभी भी हिलने की हालत में नहीं थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। जेलर के हाथ में कोर्ट का आदेश था, नए सबूतों की समीक्षा तक फांसी टाल दी जाए। इमरान की सांसें धीमी हो रही थीं, लेकिन वह जिंदा था। सायरा घुटनों के बल बैठ गई। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। फ्लैशबैक। गांव की सुनसान गलियों में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। इमरान और सायरा छत के नीचे खड़े थे। इमरान ने सायरा की कलाई पकड़कर कहा था, अगर मैं कभी मरने लगूं, तो क्या तुम मेरे लिए लड़ोगी? सायरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया था, जान दे दूंगी, मगर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। और आज उसने वही किया था। फ्लैशबैक खत्म। जेल के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। मीडिया वाले कैमरे लेकर खड़े थे। हर कोई जानना चाहता था कि यह कैदी कौन था और कैसे आखिरी पल में उसकी जिंदगी बच गई। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 2 दिन बाद कोर्ट में सुनवाई हुई। सायरा ने वह सबूत पेश किए जो उसके घर वालों ने इतने सालों तक छुपा कर रखे थे। असली हत्यारा उसका अपना चाचा निकला, जिसने जायदाद के लिए सायरा के पिता की हत्या कर दी थी। जब कोर्ट में असली गुनहगार का नाम आया, तो पूरे गांव में हंगामा मच गया। जज ने फैसला सुनाया, इमरान निर्दोष है, उसे तत्काल रिहा किया जाए। सायरा की आंखों से आंसू बह निकले। जिस इंसान को पूरी दुनिया कातिल समझ रही थी, वह अब आजाद था। जेल का दरवाजा खुला। इमरान धीमे कदमों से बाहर निकला। सायरा उसके सामने खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक बिना कुछ कहे सायरा ने इमरान के गले लगा लिया। लोग तालियां बजाने लगे। मीडिया वाले माइक आगे बढ़ाने लगे। मगर इन दोनों के लिए यह दुनिया अब मायने नहीं रखती थी। इमरान ने हल्की आवाज में कहा, मुझे दुल्हन चाहिए थी और तुम आ गई। सायरा मुस्कुरा दी। स्क्रीन ब्लैक होती है। बैकग्राउंड में हल्की आवाज आती है, इंसाफ हमेशा देर से आता है, मगर आता जरूर है। धीरे धीरे स्क्रीन पर टेक्स्ट उभरता है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक सपोर्ट हमें और ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।